नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भाई, इस वीडियो में हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक दिया है, क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ और ऐसे बात बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही खास होने वाले हैं। तो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई दिल से बुरा लगता है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करो भाई। अगर नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है। तो भाई आपको सबसे पहले बता दें कि अम्ल होते हैं ना, जो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं ना OH- आयन देती है। तो इसमें देखिए सभी में OH लगा हुआ है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा, ये है जो कि अमाशय पेट में होते हैं, जिसका pH मान 1.2 होता है। ये सभी बातें आप नोट करिए आज के याद। इसमें प्रश्न आपको एक दिखेंगे, परंतु उसके साथ आपको 5 और प्रश्न मिलेंगे। और भाई ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा HCl, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई देखिए इसमें कितनी बातें थी। जो अम्ल है हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, क्षार OH- आयन देती है, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, KOOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH के होल 2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। ये सब बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्षार का pH मान क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको pH के बारे में बता दें कि pH का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन जी ने की थी, वैज्ञानिक सोरेनसन जी ने किए थे। और देखिए एक pH पैमाना होता है जो 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्ल होता है, और 7 से 14 तक होता है क्षार, और जो 7 पे होता है ना वो होता है उदासीन। तो भाई यहाँ कहा है क्षार की बात, ये क्षार है ना 7 से अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो भाई लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो गया ना तो यह क्षार के कारण होता है, और नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो गया तो ये अम्ल के कारण होता है। ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। फेनोल्फ्थलीन अम्ल में कैसा रंग दिखाता है। तो भाई फेनोल्फ्थलीन के बारे में आपको अगर चर्चा करें तो भाई फेनोल्फ्थलीन का सूत्र होता है C20। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, C20H14 और O4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये जो है ना रासायनिक सूचक है। और भाई ये जो अम्ल में एकदम रंगहीन होते हैं, यानी बेरंग होते हैं, और क्षार में इसका रंग गुलाबी होता है। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेरंग, ऑप्शन नंबर बी। क्षार में कैसा रंग दिखाता है। भाई अभी कहें कि क्षार में इसका रंग गुलाबी होता है और अम्ल में बेरंग होता है। ये दोनों बात आप ध्यान दीजिए। ये देखिए भाई जादू वाला ये प्रश्न है, इस बात को आप नोट करिएगा। आपके लिए इसमें से 1 नंबर पक्का है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है। तो भाई सबसे पहले नोट करिए, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है, जिसका फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, CH3COOH होता है। इसका फार्मूला ही पूछता है, और इसका उपयोग होता है जो अचार बनाने में होता है, और साथ में इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी होता है। और टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, तथा अंगूर में भी यह अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इतिहास तो आप जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है HCl, ये तो जानते हैं। ये हमारे पेट में होता है, जिसका pH मान 1.2 होता है। ये सब बातें आप नोट करिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए है NaCl, जिसे कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि एक लवण है, जो कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। दूसरा है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, और यही है Na2CO3, और साथ में 10H2O लग जाता है ना, इसके साथ 10H2O, तो ये हो जाता है धोबन सोडा, यानी धोने वाला सोडा भी इसे हम कहते हैं। और साथ में अब आ गया हमारा बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। यह है बेकिंग सोडा, तथा इसका उपयोग है ना वो एसिडिटी में होता है, साथ में खाना पकाने में होता है, तथा घरेलू सफाई में होता है। ये सब बात आप ध्यान रखिए। और इसका एक उपयोग और है, इसको जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, इसके साथ अभिक्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त किया जाता है। अब देखिए लास्ट हमारा आ गया NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। देखिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। भाई नीला अगर लाल हो गया तो वो हो गया अम्ल के कारण, और लाल नीला हो गया क्षार के कारण। ये दोनों बात आप याद रखिए। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। तो भाई अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। क्योंकि देखिए एक अभिक्रिया आपको दिखाते हैं, HCl है ये, और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, कास्टिक सोडा को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जब अभिक्रिया करती है ना तो ये बनाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि लवण है, और साथ में H2O जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान दीजिए।
अब देखते हैं दूध में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो भाई दूध में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल है। और टार्टरिक अम्ल के बारे में आप तो जानते ही हैं कि भाई इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल भी बताएं नींबू में, और एसिटिक अम्ल अभी ही बताएं सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई खट्टे फल है ना उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो भाई श्वसन है ना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप देखिए कैसे बताते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं ना जिसमें ऊष्मा का निकास हो। आप कभी गौर किए हैं, आप जब सांस लीजिए नहीं, आप अभी अपना हाथ निकालिए और उस पर सांस छोड़िए, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे ना वहाँ पे गर्मी महसूस होगी, यानी ऊष्मा निकलेगी, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषित होता है। साबुन का पीएच मान कैसा होता है। तो भाई साबुन होती है ना वो क्षारीय होती है। आपको पता है कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। दूध में खटास क्यों आती है। तो भाई दूध में जो खटास है ना वो लैक्टिक अम्ल के ही कारण आती है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। तो भाई आपको बार बार बता रहे हैं कि कास्टिक सोडा का सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और देखिए HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सब बातें भी आप ध्यान दीजिए, ये सब रासायनिक सूत्रों आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया कि नहीं। भाई दिल से बोल रहे हैं यार, सब्सक्राइब कर दो, के लिए ही बोल रहे हैं भाई, आपको ये आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। अब देखिए अम्ल में कौन सा आयन होते हैं। तो भाई अम्ल में जो है ना हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। और क्षार में OH माइनस आयन होते हैं, ये बात दोनों याद रखिए। अब देखिए आगे क्षार में कौन सा आयन होते हैं। तो भाई क्षार में हाइड्रोजन माइनस आयन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्ल प्लस धातु जब भी अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, यानी लवण नमक को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अम्ल लेते हैं, HCl यही एक अम्ल है, HCl अम्ल है, इसका अभिक्रिया करा देते हैं। एक धातु ले लेते हैं जो कि एक क्या कहते हैं Zn एक धातु है। अब Zn एक धातु है तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड बना जाएगा, साथ में H2 गैस निकालेगा। जिंक क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकला, ये हुआ इसका इक्वेशन। अब देखते हैं एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। ये प्रश्न आप बांध लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एसिटिक अम्ल है ना जो अचार बनाने में प्रयोग होता है, साथ में प्रयोगशाला में भी प्रयोग होता है, और ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। ये दोनों तीनों बात याद रखिए। दूसरा ऑप्शन है H2SO4। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रहता है ना SO2 के साथ जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना H2O, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यही बनाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ये बनाता है। इसी को जब पानी के रूप में बरसता है, ये नीचे ये पानी के रूप में जब बरसता है तो ये अम्ल वर्षा होता है। यही इसका मेन कारण है अम्ल वर्षा का, H2SO4 होता है अम्ल वर्षा में। और ये देखिए सी नंबर है C2H5, इसको कहते हैं एथेनॉल। ये जो है अल्कोहल ग्रुप का समूह है। ये CH4 ये मीथेन का सूत्र है। और आपको मीथेन के बारे में एक बात और बता दें कि ये मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है, और साथ में ये मीथेन है ना जो गोबर से प्राप्त होते हैं। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कहानी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई एक होता है CaCO3 जिसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है यानी हीट दिया जाता है बन जाता है CaOH के होल 2, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। और ये जो CaOH के होल 2 बनता है ना इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का नाम है बुझा हुआ चूना भी इसे हम कहते हैं। ये CaCO3 जिसे कि संगमरमर खगड़िया एवं कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका 3 नाम आप याद रखिए। और CaOH के होल 2 को आप याद रखिए जिसको कि बुझा हुआ चूना कहते हैं। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, CaO जिसे कि कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नीले थंबल में अम्ल डालने पर क्या रंग होता है। तो भाई इसका रंग गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। लिटमस का स्रोत क्या है। तो भाई लिटमस है ना जो लाइकेन नामक पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जो कि ये थैलोफाइटा समूह के ग्रुप के होते हैं। कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है। भाई तो इसका एक शॉर्ट नाम है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि मानव के पेट में पाया जाता है। अब देखिए भाई ये ऑप्शन नंबर 1 आया है, इंटरेस्टिंग बात है। इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं, और यह एक प्रकार का तेज संक्षारक है। मतलब तुरंत इसको स्किन पे रखिएगा ना तो आपका स्किन जला सकती है, साथ में इसमें तीखी गंध होती है तथा यह बहुत ही तेज होती है।
अब देखिए दूसरा है H2SO4 जिसके बारे में कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और इसको इसी के कारण अम्ल वर्षा भी होती है। CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं जो कि सिरका में पाया जाता है। HCl+NOH यानी अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होते हैं ना तो लवण और जल बनते हैं, जो कि लवण और जल ये है NaCl, ये अभिक्रिया करके हमेशा NaCl+H2O जल बनाएंगे। इससे कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो भाई इसकी कहानी आपको हम बताते हैं। भाई जिप्सम, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है जिप्सम। जिप्सम के बारे में आपको बताते हैं। तो भाई CaSO4 इसको देखिए 2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। जब इसको 150 सेल्सियस पे गर्म करते हैं हम लोग तो इससे हमको प्राप्त होता है CaSO4 हाफ H2O है ना, इससे ये प्राप्त होता है हमको हाफ H2O प्राप्त होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग हम लोग टूटी हुई हड्डियों में करते हैं तथा दीवारों की सजावट में भी कहते हैं, तथा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये है CaSO4 2H2O जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। और इसके बारे में तो जानते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर और खगड़िया भी कहते हैं। और इसके बारे में अभी अभी आपको बताएं CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है, जिसको क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, ये बात आप याद रखिएगा, क्विक लाइम भी इसको हम कहते हैं। और इसका उपयोग एसिडिटी, सफ़ेदी में तथा सीमेंट बनाने में किया जाता है। अम्ल में जिंक मिलाने पे कौन सी धातु मिलेगी, तो भाई अम्ल में जब जिंक यानी जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ होगा ना तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी होगी। NaOH+HCl में HCl क्या है, तो भाई HCl है जो एक प्रकार का अम्ल है, जिसमें इसे हम जल में घोरेंगे तो यह हाइड्रोजन प्लस आयन हमको देंगे, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसका pH मान 7 से कम होता है, यानी 1 इसका 2 होता है pH मान। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो भाई बेकिंग सोडा को आपको पहले ही बताएं, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर CO2 गैस मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो भाई अम्लीय लवण के ये सभी हैं जो एक लवण है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इनका नाम है सोडियम एसीटेट, और इनका नाम है अमोनिया क्लोराइड, और इनका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें जो लवण है ना अम्लीय लवण है, ये है अमोनिया क्लोराइड, एक प्रकार का अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये रहे आपके 30 प्रश्न साइंस के चैप्टर नंबर 2 से, जो कि आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट थी ये सब बातें जानने के लिए। तो भाई हम आशा करते हैं कि आप लोग 30 प्रश्न नहीं किए होंगे, आप लोग कम से कम 80 से ज़्यादा प्रश्न किए होंगे, अगर आप लोग नोट किए होंगे हमारे बातें को। तो भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और भाई जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना।